हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम भारत में यूरोपीय आगमन के क्रम को देखेंगे और इसको भी हम एक आसान से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा देखेंगे। और आप चाहेंगे कि मैं उसे भूलूं, फिर भी आप उसे भूल नहीं पाएंगे और अपने साथ के दोस्तों को भी बताइएगा। बताने से ये होगा कि आपको भी याद हो जाएगा और आपके फ्रेंड को भी याद हो जाएगा। और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम। देखिए हमारा ट्रिक क्या है, पेड दे फीस। पेड दे फीस, PED, पेड दे फीस। मेरे साथ बोलिए, पेड दे फीस। अब देखिए, अब इसके शब्दों का मतलब क्या है। पी का है पुर्तगाल, ई से होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड होता है ना, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जो रहते हैं उनको ब्रिटिशर्स कहते हैं। तो ये ब्रिटिश, ई से मतलब पुर्तगाल के बाद ब्रिटिश आया। उसके बाद कौन आया, डी फॉर डच। दे का मतलब दे, इंग्लिश में जैसे दे लिखते हैं ना, तो ये डेनमार्क हो गया। ओके। उसके बाद है फी से हो गया फ्रेंच और सा से हो गया स्वीडिश। क्या हो गया, सा से हो गया स्वीडिश। पुर्तगाल, साथ में बोलिए, पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश। यही क्रम है कि सबसे पहले भारत में कौन आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, फिर डच आए, डेनमार्क आया, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब देखना है कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई। तो इसका सन है 1498 में आई थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके लगभग 100 वर्ष के बाद इंग्लैंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 ईस्वी में। और इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ ने की। देखिए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसके बगल में इसलिए लिख दिया है और किसी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है क्योंकि इसी ने सबसे ज़्यादा हमारे देश पर शासन किया। उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उसके 2 साल बाद आई 1602 में। ऐसे ही आपको याद करना है 1498, फिर इसके 102 मतलब 102 आ रहे, लगभग 100 साल बाद आई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके 2 वर्ष बाद आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क आई 1616 में। इसके बाद फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1664 में आई और स्वीडिश आई 1731 में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसने कोई ज़्यादा ऐसी उपलब्धि भी हासिल नहीं की और इसने ज़्यादा विस्तार नहीं किया और जल्दी ही ये भारत छोड़कर चले गए थे। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हमारी ट्रिक क्या है, पेड दे फीस। बस पेड दे फीस, जैसे ही आपको पुर्तगाली भी दिखे, अंग्रेज भी दिखे या कुछ भी ऐसे शब्द किताबों में दिखे, तुरंत आपको दिमाग में पेड दे फीस, पेड दे फीस। इससे आपको क्रम आसानी से लिख सकते हैं। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु, ये है हमारा, अभी हम इसे मैप में भी देखेंगे कौन सा स्थान कहाँ पर। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, यही सर्वप्रथम भारत में आया था। कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की, तो उसका भी उत्तर यही होगा। तो कालीकट बंदरगाह पर आया था 1498 ईस्वी में। अगला है, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में भारत छोड़कर चले गए। तो ये कब भारत में गए, 1961 में इन्होंने भारत को छोड़ा था। गोवा पर इन्होंने जो अधिकार किया था, गोवा तो लगभग 450 सालों तक 450 सालों तक गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किए रखा, वहाँ के लोगों पर शासन किया। और फिर 19 दिसंबर को फिर भारत के द्वारा गोवा को आज़ाद कराया गया 1961 में। अगला हमारा पॉइंट है, सर्वप्रथम तंबाकू और आलू की खेती किसने प्रारंभ की। तंबाकू और आलू की खेती का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला है, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम खोला गया। ये पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया और 1556 ईस्वी में खोला गया। कितने, 1556। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला है, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो कहाँ की है, मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत। अभी ये सब हम मैप में भी इन जगहों को देख लेंगे तो हमें जल्दी रिमेंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सीधा एग्जाम में पूछ लेगा किस सन में हुआ था, 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। इसको अंग्रेजों ने जीता था। अगला हमारा क्या है, डेनिश की प्रथम व्यापारिक कोठी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डच थे, फिर उसके बाद डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी।
तो डेनिश की प्रथम व्यापारिक कोठी त्रावणकोर में खुली और दूसरी कहाँ, बंगाल के रामपुर में। इसके बाद अंग्रेजों के हाथ ये बेचकर चले गए थे डेनिश में, यानी डेनमार्क भी ज़्यादा समय तक भारत में नहीं थे। केवल 4 ही कंपनियां थी जो भारत में कुछ समय तक थीं और उसमें से अंग्रेज ज़्यादा समय तक रह गए थे। अगला है फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हमने देखा था 1664 में हुआ था और उस समय फ्रांस में राजा लुई 14वां के समय में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है फ्रांसीसी। पहली व्यापारिक कोठी इनकी कहाँ पर थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1669 में सूरत में इन्होंने खोला था पहली, और उसके बाद दूसरी मछलीपट्टनम में खोला था। ओके, हमारा देखिए ऊपर फिर से देखते हैं। सर्वप्रथम डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में खोली थी। उसके बाद कहाँ गया, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में खोली थी। और इसके बाद एक हमें और देखना है, वांडी वॉश युद्ध कब हुआ था। वांडी वॉश युद्ध ये संबंधित किससे है, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। 1760 में हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था और तभी से अंग्रेजों की धाक जम गई भारत पर। और इसके बाद पुर्तगाली की व्यापारिक कोठी मैं ऊपर मेंशन करना भूल गई थी, कोचीन में इन्होंने सर्वप्रथम 1503 में इन्होंने कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी और दूसरी कुन्नूर में। अगला है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। अंग्रेजों ने भारत के बंगाल के जो नवाब थे उनके मध्य हुआ था और अंग्रेज जीत गए थे। यही एक था लास्ट बक्सर का युद्ध 1764। इसकी जीत के बाद पूरे भारत पर धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैप है, इसमें थोड़ा थोड़ा क्लियर है। ये देखिए हमारा सूरत रहा। सूरत में किसने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी अपनी कोठी की स्थापना पहली। उसके बाद ये कोचीन है, कोचीन में ये नीचे कोचीन में किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। और इधर क्या है, इधर की ओर हम लोग अपना देख लेते हैं। पुर्तगालियों की हो गई कोचीन, फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे इन्होंने सूरत में अपनी पहली कोठी खोली थी और अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में खोली, नहीं डचों ने मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी की स्थापना की थी। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुन्नूर है, यहाँ पर पुर्तगालीज ने भी यहाँ भी अपनी कोठी खोली थी। कोठी का मतलब दोस्तों फैक्ट्री होता है। क्या होता है कोठी का मतलब, फैक्ट्री। तो ये है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। आपने देख लिया, हमारी ट्रिप भी आपने देख ली। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।